वेदांत। हाय भावना, कैसे हो सब लोग? सबको जय श्री कृष्ण, नमस्कार। कैसे चल रहा है सबका क्वारंटाइन, लॉकडाउन? सब लोग अपने घरों में सेफ हो, अच्छे से रहते हो? वेरी नाइस। मुझे 4-5 दिन से सतत सबके कंटिन्यू सबके फ़ोन आ रहे हैं। हाय हिमानी, हाय निपा मैम, पप्पू सर, हाय। मुझे कंटिन्यू सब लोगों का फ़ोन आ रहा था कि मैम सब लोग लाइव आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैंने बताया मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन मैं एक ही टॉपिक लेके आऊँगी। सबको एक ही मन में दिमाग में सोच चल रही है, आफ्टर लॉकडाउन हम क्या करेंगे, और सबको एक टेंशन सता रहा है। तो बस मुझे आप सबको एक मैसेज देना है और उसके लिए मैं लाइव आई हूँ। और मेरी बहुत सारी ब्यूटिशियन बहनों को जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हम नहीं पूरी दुनिया कर रही है, हम नहीं पूरी दुनिया कर रहे हैं। तो आज मैं आप सबको इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना, जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम को कैसे फेस करना इसके बारे में समझाऊंगी। मेरे आज के टॉपिक का नाम है सेल्फ मोटिवेशनल एंड सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये दोनों आपके लिए बहुत ही काम आएगा। तो माई सेल्फ कलागुरु डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत, मैं मुंबई से हूँ और मैं आज लाइव मेरी सारी ब्यूटिशियन बहनों को और मेरे फ्रेंड्स को एक सेल्फ मोटिवेशनल, देखो सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को मोटिवेट करना। जी हाँ दोस्तों, हम अपने आप में ही टूट जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जरूरी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, अभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, अभी तो मैं घर पे हूँ, आराम कर रही हूँ, लेकिन आगे जाके मुझे क्या करना है। हाय रेखा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। और मैं सबको बस एक ही ये जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ, सेल्फ मोटिवेशन। अभी ये सेल्फ मोटिवेशन यानी क्या? पहले दूसरे को मोटिवेट करने से पहले और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है। जब हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो हम अपने आप एक मोटिवेशन खुद पे हम लोग एक काम पा जाते हैं और एक कमान आ जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज जो ये हमें कुदरत की जो एक आफत आ चुकी है, महामारी कोरोना की, राइट? तो सबने मुझे बहुत सारे ऐसे आज फेसबुक के ऊपर मुझे मैसेज आने लगे और सब लोग मुझे कहने लगे कि कोई कहने लगा कि मेरे आंगन के अंदर, मेरे बाहर खिड़की के बाहर मुझे बंदर दिखने लगे जो कभी नहीं आए थे। कोई कहने लगा मेरे यहाँ पे पिकॉक आने लगे, तो कोई कहता है गंगा क्लीन हो गई। तो आपको नहीं लगता है कि ये कुदरत का जो करिश्मा आज तक हमने कभी नहीं सुना था? हाय उमेश सर, महेंद्र जी, सरफराज सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप जो सुनने के लिए आप रेडी हो। सो मुझे सब लोगों ने जो ये बताया कि हमारे यहाँ पे ये सब का कुछ अलग ही हमें नज़ारा दिखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबको एक क्लियर करना चाहती हूँ कि ये नज़ारा क्या है। सबसे पहले ये जो सृष्टि की रचना जो कुदरत ने, जो गॉड ने की थी, जिसको आप अल्लाह कहते हो, जो जिसको आप गॉड कहते हो, जिसको आप एक एनर्जी कहते हो, जो ये रचना की थी कुदरत की, तो आपको क्या लगता है ऊपर वाले ने डायरेक्ट मनुष्य की रचना की थी? नहीं। सबसे पहले उसने कुदरत की, नेचर की रचना की थी, जहाँ पे पहाड़, नदियाँ, सुंदरता की रचना की थी और बहुत अच्छी सी सुंदरता ऊपर वाला देख के खुश हो रहा था। फिर उसको एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इतनी अच्छी सृष्टि के ऊपर मैं मानवता की रचना कर दूं और मनुष्य की रचना कर दूं। बस उसको एक ख्याल आया और उसने मनुष्य की रचना कर दी। बट मनुष्य हमेशा एक कपटी होता है, उसके मन में एक कपट आ गया। मनुष्य की रचना तो कर दी और बढ़ती गई मनुष्य की बुद्धि ने एक विकास कर दिया और दिन बाय दिन, डे बाय हर एक कुदरत की नज़ारे के ऊपर, कुदरत की प्रॉपर्टी के ऊपर, कुदरत के ऊपर अटैक कर दिया और पूरा कब्जा अपने आप में कर दिया मनुष्य ने। फिर क्या था, आप सब देख रहे हो, हर थोड़े दिनों के अंदर कुदरत आपको वार्निंग देता है, वार्न करता है, आपको एक नोटिस देता है, बट हम कभी समझते नहीं। बट कभी भी आप ख्याल करना दोस्तों, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होता,
उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होता। जैसे अभी हमें कोरोना की लाठी पड़ी है, इससे पहले अर्थब्रेक की लाठी पड़ी थी, सुनामी की लाठी पड़ी थी, लेकिन उसकी लाठी में कभी आवाज़ नहीं होता है। दोस्तों अभी आप देखिए, आपको एक बिल्डिंग में रहने के लिए दिया गया है, तो क्या आप जो बिल्डिंग की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर आपका सिर्फ हक होता है? नहीं। बिल्डिंग का एक गार्डन ही समझ लो, तो सारे बिल्डिंग वालों का इक्वल लेवल पे उनका हक होता है। सेम एग्जैक्टली ऊपर वाले ने हमें यहाँ पे जो भेजा है, तो हमें मिलजुल के अपने अपने आप कब्जे में, अपने अपने दायरे में आपको रहने के लिए बोला गया था। बट हमने क्या किया? हर एक चीज को हमने दूषित कर दिया, हर एक नेचर का विरुद्ध के हम काम करने लगे। कुदरत क्या कहता है? कुदरत क्या कहता है? करता तू वो है जो तू चाहता है। कुदरत क्या कहता है इंसान को? करता तू वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो अब कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वो जो तू चाहता है। सो दोस्तों, ये कुदरत का एक मैसेज है कि अगर हम जब भी कुदरत के रूल्स को फॉलो करेंगे तो कुदरत हमें कभी हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हम जब कुदरत के विरोध में जाते हैं तो हमें कभी ना कभी कुदरत की लाठी पड़ती है। सो हमारे कर्म जो होते हैं वही हमें आगे लेके जाता है। सो दोस्तों, अभी जो बात मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे डिप्रेशन की बात की कि मैडम बहुत टेंशन आ रहा है, मैडम क्या होगा, मैडम क्या होगा, 2-3 महीने के बाद हम क्या करेंगे। तो आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस कहाँ है? आपके प्रॉब्लम के ऊपर है। तो आप प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो। अपने आप को आप मोटिवेट कीजिए। कुछ नहीं होगा, जो होगा सबका होगा वो मेरा ही होगा, जो जिसके साथ सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। आपके साथ कुछ अलग नहीं होने वाला है। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, आप अगर सही सोचोगे तो वही होना। आई एम द बेस्ट, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी इस दिनों में आपको एक मौका मिला है, अपने आप को बिजी रखो, कुछ एक्टिविटी करो, कुछ नया सीखो। आप पता है, इस ब्यूटी इंडस्ट्री में मुझे बहुत अच्छा लगा, जब से ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है हमारे गवर्नमेंट ने, तब से हर एक आर्टिस्ट, तब से मैंने देखा हर एक आर्टिस्ट, चाहे वो छोटा था चाहे वो बड़ा आर्टिस्ट है, मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा वो कि वो अपने आप में इतना बड़ा आर्टिस्ट है जो बहुत बड़ी फीस लेके जब वो क्वालिटी देते थे, आज हर एक आर्टिस्ट हर एक दिन अपना बेस्ट दे रहा है हर एक ऑडियंस को। बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने प्योरिटी की ओर जा रहे हो और आप अपने आप को सरेंडर कर दिया है कुदरत को, यानी कि विद्या दानम सर्वदानात् प्रदानम। सो माय फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा और खुशी भी हुई कि इतनी अच्छी टैलेंट जो छुपी हुई थी वो सबकी बाहर भी आ रही। अच्छा लगा, थैंक्स ऑल। और मैं अभी आपको जो ये मैं बताने जा रही हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि हमारा जो माइंड है ना, वो हमारा गुलाम है। हमारा जो माइंड है वो समझ लो 2 महीने का बच्चा। 2 महीने के बच्चे के हाथ में अगर आप जिंदा सांप दोगे तो वो खेलेगा या डरेगा? दोस्तों, वो खेलेगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं है, वो खेलेगा। सेम एग्जैक्टली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम जो भी उसको मैसेज देते हैं बस उसको वो फॉलो करता है। तो जाने अनजाने में, हम नहीं चाहते हैं हमारा खुद का बुरा, बट जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे देते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। इंसान वो ही बनता है जो वो सोचता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान वो ही बनता है जो वो सोचता है। आपकी जीवन में आप जो सोचोगे वही आप बनोगे। आप इत्तेफाक मत समझो, आप आज जो भी लाइफ भुगत रहे हो, कभी ना कभी कल की आपकी वो सोच थी। ये दिन भी गुजर जाएगा। आज हमारे ऊपर, सबके ऊपर जो मुसीबत आई है, ये दिन भी गुजर जाएगा। जो कल था वो आज है, जो आज है वो कल बन जाएगा। ये समय भी गुजर जाएगा। बस हंसते रहिए, और आपको जो भी आप लॉकडाउन के बाद पाना चाहते हो, बस उसको माइंड में आप रखिए। आपको पता है, हर एक नया सर्जन के लिए विनाश की जरूरत होती है। बस ये समझ लीजिए कि विनाश को जो इतनी बड़ी जो आवाज़ आ रही है कुदरत की, उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत अच्छा होने वाला है सबका, हमारे भारत देश का भी।
हमारे भारत देश का भी अच्छा होने वाला है, आपका भी अच्छा होने वाला है, मेरा भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब 2005 में मुझे पैरालिटिक का अटैक आया था, तब मुझे लगा था बस सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन कुछ लोग जब मुझे अच्छे लोग जब मिलने के लिए आते थे, जो आध्यात्मिक थे, जो धार्मिक के ऊपर मैं कभी विश्वास नहीं करती हूँ, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनके दिल से जो आवाज निकलती है वो सही रहती है। धार्मिक मत बनो, आध्यात्मिक बनो। या जी हाँ, मैं जो आपको कहना चाहती हूँ, तब मुझे कुछ लोग ऐसे आके बोलते थे, तुझे पता है कभी तुझे ऊपर इतनी आफत आई है ना, देखना तू नंबर 1 बनेगी, तेरी मार्केट तेरे लिए राह देख रही है, और तू एक आसमान को छुएगी और बहुत सक्सेस होएगी। और सच में आफ्टर इनलेस मैं कहूँगी इतना ही कि मैं जो पहले थी उसे 10 गुना नहीं 100 गुना में आगे आई हूँ। और मैं आज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना फॉलो किया है, तो मैं आज उसके बारे में मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि ये सीक्रेट क्या है। दोस्तों, हर एक के पास डिवाइन शक्ति है। यू नो डिवाइन शक्ति, दैट मीन्स क्या? आप एक यूनिवर्स का अंश हो, उसका एक क्वालिटी आपके अंदर है। हम किसके बच्चे हैं? ऊपर वाले के बच्चे हैं। तो आप सोचो, इतने बड़े यूनिवर्स की रचना की, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की थी, वो कितना पावरफुल रहेगा। अगर वो इतना पावरफुल है तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर कुछ तो क्वालिटी डाली होगी बस, लेकिन हमें उस क्वालिटी के बारे में पता नहीं है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताती हूँ कि हमारे अंदर वो क्या क्वालिटी है और हमें किसके ऊपर पंच करना है। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम एक मार्केट से स्मार्टफोन लेके आते हैं, राइट? हम सबके हाथ में फ़ोन रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन का यूज़ 100% हर कोई कर सकता है? नेवर। चाहे वो 100% यूज़ वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहेगा ना, शायद वो भी एक आधी ऐप को बारे में उसको भी पता नहीं रहेगा। तो ये जो कंप्यूटर है, इसकी रचना किसने की है? गॉड ने की। अगर मनुष्य की रचना की हुई मनुष्य का प्रोडक्ट को यूज़ करने नहीं आता है, तो हमारे अंदर तो कितनी सारे ऐप्स है, हमें उस ऐप्स को कभी टच ही नहीं किया है। हम खाते हैं, सोते हैं, नाक से पता है कि सांस लिया जाता है, मुंह से पता है, कान से पता है कि आवाज़ सुनी जाती है, आँख से पता है देखा जाता है, बस इतना है। बाकी कितनी सारी हमारे अंदर ऐप्स से हमें कदर अंदर जाने की कोशिश ही नहीं की है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही आपको समझाने के आई हूँ आज कि हमारे अंदर जो एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, एंड दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। बस एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड यानी माइंड, आपको पता है माइंड क्या है? एक बंदर है, हर एक डाली के ऊपर कूद का मारता है। उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी उसको वश में करना है। और कब वश में करने का भी आ जाएगा एक बार। लोग कहते हैं मैं 10 घंटे का मेडिटेशन करते हैं, कोई कहता है मैं 2 घंटे का मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मैं सिर्फ 10 मिनट अपने आप को देती हूँ। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, आपको खुद के लिए सिर्फ 10 मिनट निकालना है। 10 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। आप सब सुबह उठते हो तो आप आपके बेड में सोए रहते हो तभी 10 मिनट निकाल सकते हो। आप आपके ऑफिस में जा रहे हो, आप कार में बैठे हो तो आपका 10 मिनट तभी भी आप निकाल सकते हो। ऑफिस में बैठे हो तो आप वहाँ पे भी 10 मिनट निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबको ये 10 मिनट की एक बात बताना चाहती हूँ कि 10 मिनट का मैजिक क्या है। हमारे माइंड, हमारा ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, और हमारी हर एक इंसान की एक विश होती है। बस विश, माइंड और ब्रीथ, ये तीनों को 1 सेकंड के लिए एक रिदम में लाना है। यस, जी हाँ, ये है सीक्रेट। जब भी आप ब्रीथ लेते हो, पहले आपको 10 ब्रीथ करना है। हम प्रैक्टिकली करेंगे। सबसे पहले सब आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे हमारी आंखों को बंद करते हुए सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। बस इसी तरह से कंट्रोल कर लो 10 सांस में। जैसे आप 10 ब्रीथ लेते हो तो आपको पता चल गया कि आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर होना चाहिए। कहाँ से ले रहे हो, कहाँ से आप सांस को छोड़ रहे हो, आपका पूरा ध्यान वहाँ पे आ जाएगा। देन आपके माइंड, आपका मन जो है वो कहीं पे भी बाहर नहीं जाना चाहिए, आपके सांसों के ऊपर ही रहना चाहिए। सांस और मन जब एक होते हैं तब आपकी कोई भी विश को आपको याद करना है जो पहले से आपके माइंड में आप एक सीडी प्लेयर हो, समझ लो। आप एक डीवीडी प्लेयर हो। डीवीडी प्लेयर के अंदर कोई
आपका गाना बीना नहीं आता है जब आप उसके अंदर सीडी डालते हो। ओके, तो यहाँ पे भी सेम आपको क्या करना है, आप एक डीवीडी प्लेयर हो, ऑलरेडी आपके अंदर एक सीडी डाल के रखना है और आपको प्ले करना है। अब प्ले कब करोगे, जब ब्रीथ, जब माइंड दोनों का मिलन हुआ है, तब जाके आपको सिर्फ एक 20 को डालना है। और दैट टाइम आप बनते हो डिवाइन शक्ति, डिवाइन बीट, देव के दूत बनते हो, और आपके अंदर एक एनर्जी का बम तैयार होता है और कुदरत की फुल एनर्जी आपके अंदर आती है और आपके पूरी तरह से उस माइंड के ऊपर फोकस करता है। आपको पता है, हम जिस चीज को एनर्जी देते हैं ना, वो स्पॉट करता है। हम प्रॉब्लम के ऊपर अगर फोकस करेंगे, वहां पे एनर्जी देंगे, तो प्रॉब्लम बड़ा होगा। अगर आपको जो चाहिए वहां पे अगर आप एनर्जी दोगे, तो आपका 20 सक्सेस होगा और सही होगा। आप खुद को एक दिन पारस मनी बना सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि आफ्टर इनलेस मुझे भी एक कुछ बातों को पता नहीं था। मैंने भी बहुत सारे गुरु का, आज ही मैंने मेरे गुरु का एक वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर स्नेह देसाई, मुझे बहुत उनका, मैं मोटिवेशनल वीडियो हमेशा देखती रहती हूँ और मैं मोटिवेट होती हूँ। क्योंकि मुझे जब ये पैरालिटिक अटैक आया था, उसके बाद जब भी मुझे कुछ कोई कहाँ से भी मुझे मोटिवेशन का वीडियो मिलता है तो मैं छोड़ती नहीं। आज की तारीख में हमारे सारे घर के पास स्मार्टफोन है, हर कोई गेम खेलता है, हर कोई वीडियो पिक्चर्स देखते हैं, सबको मैं कहती हूँ। लेकिन मैं एक ही, मेरे पास यूट्यूब के अंदर जाओ और हर एक स्पीकर का वीडियो को ऑन करो और न्यूज़ देखो, बस उसके अलावा मैं कभी कुछ नहीं देखती हूँ। क्यों? क्योंकि जो हम लर्निंग का पीरियड है वो अभी है। मार्केटिंग है, सेलिंग है, सेलिंग मार्केटिंग का सीक्रेट जानो, बिजनेस का सीक्रेट जानो। हम जो भी करेंगे, हम जो भी अभी देखें, वो आगे के लिए हमारा भविष्य है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को एक ही कहना चाहती हूँ कि आपके माइंड के अंदर एक चलचित्र की एक सीढ़ी बनाओ और जब आप चाहो तभी उसको प्ले कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमारा 20 का एक लिस्ट बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आप 100 20 है, 100 20 लिखो, आप 50 20 है, आप 150 20 है, आप कितनी जो 20 है, आप उनको 20 का एक लिस्ट बनाओ। और उस लिस्ट को आपको प्ले कब करना है, प्ले कब करना है, जब आपका ब्रीथ, जब आपका माइंड का रिदम होता है, तब आपको उसको प्ले करना है। और जैसे आप प्ले करोगे और ये तीनों, बॉडी माइंड एंड सोल, ये तीनों आपका जब एक रिदम में आएगा, तब आपकी 20 100% नहीं 1000% पूरी होगी। इट्स माई प्रॉमिस, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मिडिल क्लास से मिलेनियर बनना है तो मेरी ये बात का आप अनुभव करो। आप देखिएगा, ये दुनिया ताल में ताल मिलाएगी, ये सृष्टि आपको ताल में ताल मिलाएगी, पूरी कायनात आपको ये 20 को पूरी करने के लिए रेडी हो जाएगी। सो दोस्तों, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ताकत है दोस्तों, उसमें बहुत ताकत है। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैंने मुलुंड के अंदर 1 करोड़ का घर बुक किया था, मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, 5000 भी नहीं था, और मैंने 1 करोड़ का घर बुक किया था। लेकिन मेरी सोच, मेरा फोकस और मेरा ध्यान कहाँ पे था, उस चाबी के ऊपर था कि मुझे घर की चाबी मिलने वाली है। वो रास्ता कैसे तय करना है ना, मैंने कभी वहां पे ध्यान ही नहीं दिया था। हम क्या करते हैं पता है, ज्यादातर हमारे प्रॉब्लम के ऊपर एनर्जी देते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, मैं अभी ये कैसे करूँगी, आगे मुझे रेंट देना है, आगे मुझे ये करना है। कभी मत करो, यह आता है कभी कभी। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है तो मिरर के सामने जाइए, खड़े हो जाइए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए, खुद को बोलिए कुछ नहीं होगा, डर मत, कुछ नहीं होगा, डर मत। और आपको खुद से लड़ाई करो, कुदरत को मैसेज दे दो। एक बार आपने ऊपर वाले को बोल दिया, आपको कभी नहीं सोचना है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप होटल में जाते हो, एक वेटर आता है आपके पास ऑर्डर लेने के लिए, आप बोलते हो 1 प्लेट पाव भाजी लेके आओ। आप बैठ जाते हो, आराम से बैठ जाते हो कि मेरे टेबल के ऊपर पाव भाजी आएगी। आप कभी उस वेटर के पीछे जाके देखना चाहा कि वो पाव भाजी बना रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है कि मेरी टेबल पे पाव भाजी आ जाएगी। बस आपके हाथ में चलता फिरता एक मेनू कार्ड है और वो है आपका माइंड। बस आप एक मैसेज उस मेनू कार्ड में लिख डालिए
आपको सिर्फ प्ले करने को मैंने आपको सिखा दिया है वो सीक्रेट। आपको पता है मेरे बहुत सारे जो कलीग्स है, हम लोग ने जो मोटिवेशन के जो भी कोर्स किए थे, जब भी मुझे मिलते हैं मैं उनको ये सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है लाइफ में, जो आपको चाहिए वो आपको पाना है, आप अपने आप में अगर आपको पारसमणि बनना है तो बस इस सीक्रेट को फॉलो करो। आपका माइंड, आपका ब्रीथ और आपकी सीढ़ी को क्लियर करना है। और जिस दिन आपकी राइट सीढ़ी क्लियर होगी फिर आप देखना, क्योंकि हमें कनेक्ट होना है। आपको पता है प्रॉब्लम क्या आ रहा है? हम 10 लोग एक जगह पे जाते हैं, सबके पास में हाथ में नेटवर्क है, बट कभी कभी किसी का नेटवर्क काम नहीं करता है। तो कुछ लोग कहते हैं मैंने तो नवरात्रि के 9 दिन उपवास किया, मैंने तो इतना किया, मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ, मैं हर दिन ये करता हूँ, फिर भी मुझे क्यों इतनी परेशानी आती है। दोस्तों, कनेक्ट होना चाहिए कुदरत के साथ। कनेक्ट जिस दिन आप हो जाओगे ना, उस दिन ना आपको उपवास करने की जरूरत पड़ेगी, ना मंदिर में जाने की भी जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर ही आपका भगवान बैठा हुआ है, सिर्फ आपको उसको मांगना है। और उसको मांगने के बाद आप जैसे उसको कनेक्ट हो जाओगे, फिर आप देखना आपकी हर एक विश, किसी के बच्चे को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, तो बस फोकस और एनर्जी आपको वहाँ पे ही देनी है। कहाँ पे? जहाँ पे आपको रिजल्ट कहाँ पे रखना चाहिए, आपको क्या रिजल्ट चाहिए, एनर्जी वहाँ पे दो। जहाँ पे आप वहाँ पे एनर्जी दोगे तो रिजल्ट वही आएगा। अगर मुझे प्रॉब्लम के ऊपर मैं जितना फोकस करूंगी और उसके बारे में सोचूंगी तो मेरे सामने प्रॉब्लम ही आते रहेंगे। सो दोस्तों, आपको एक ही मैं मैसेज देना चाहती हूँ, ट्रस्ट, ट्रू और ट्राई। विश्वास रखो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो, और जो अभी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, यानी कि ट्राई, वो करते रहिए। क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अगर आप अच्छा बंगला लेना चाहते हो तो बंगले का इमेज और बंगले के बारे में सोचो, कैसे आएगा वो आपका काम नहीं है, वो ऊपर वाले का काम है, वो कुदरत का काम है। बस आपको पॉजिटिव सोचना है और उसी के ऊपर आपको फोकस रखना है। दोस्तों, मैं बहुत सारा नॉलेज देना चाहती हूँ। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आऊँगी, जब सलोन बिजनेस के ऊपर भी मैं दूंगी, कि सब लोगों को एक फिक्र है कि खोलने के बाद क्या होगा, कैसे होगा। कुछ नहीं, बहुत अच्छा होगा। आप देखना, आपको पता है हफ्ते में अभी जहाँ पे मोदी सरकार ने हमारे अनाउंस किया कि 21 दिन का लॉकडाउन बढ़ेगा, तब सबसे पहले भीड़ कहाँ पे हुई पता है? किराने की दुकान पे। तो एग्जैक्टली आप ये मत सोचना अभी तक आपके जितने क्लाइंट हैं उसे 10 गुना क्लाइंट आपके पार्लर में आएगा, लेकिन हमें अभी बरतना है सुविधा और हमें सावधानियां। जैसे ही पार्लर ओपन होगा, हमें हमारे रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, हमारी सुविधाएं, हमारे स्टाफ को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। हर एक हाइजेनिक, स्टरलाइजेशन और सिस्टम, जो हमारा टाइम था सुबह 10 से 8 बजे का, तो थोड़ा 1-1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम एक साथ में क्लाइंट को नहीं लेना है। जी हाँ, हमें अभी अपॉइंटमेंट लेके ही क्लाइंट को लेना है, क्योंकि हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हमें आगे जाके भी थोड़ा टाइम करना पड़ेगा। जैसे हमारी मोदी सरकार ने हमें जो रूल्स को फॉलो करने के लिए कहा है, वो आगे भी हमें करना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ में अगर हम क्लाइंट लेंगे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, वो क्लाइंट का टचिंग क्लाइंट, तो हमें जितने भी रूल्स के वो सारे रूल्स को हमें फॉलो करना है। जैसे आपका क्लाइंट अंदर आता है तो उनको कंपलसरी हैंड ग्लव्स और जो हमारा ये है मास्क, वो हमें उनको पहनने को कहना है, हैंड सैनिटाइज करने को कहने का है, और अपॉइंटमेंट के ऊपर ही क्लाइंट को लेना है। भीड़ नहीं करनी है, वेटिंग की जहाँ पे जगह है वहाँ पे डिस्टेंसिंग में बैठाना है, ताकि हम लोग को जो भी ये संक्रमण जो होता है वो उससे हम लोग बच रहे। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे यहाँ के जो केंद्र मंत्री है, राज्य मंत्री है, जो मैं सच्चे तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी कि जो हम लोग आज घर में सेफ है बिकॉज ऑफ हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधा और हमारी सिक्योरिटी की है कि आज हम तक कोरोना को आने नहीं दिया है। तो दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं और जो भी काम कर रहे हो, बस आप लोगों को एक ही कहना, अपने घरों में रहो, स्टे होम, स्टे सेफ और खुश रहो।
और ये मत सोचो आगे क्या होगा, सबका होगा वो हमारा होगा, आपका कोई अलग नहीं होने वाला है। पॉजिटिव सोचो, खुश रहो। आप खुश रहोगे तो खुशी के ऊपर आप एनर्जी दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहेगी। सो दोस्तों एंजॉय करो, ये मौका मिला है ऊपर वाले का, फैमिली के साथ रहो। कितने सालों के बाद, मुझे लगता है मेरी एज के जितने लोग हैं, मेरे पेरेंट्स के एज के जितने लोग हैं, वो यही कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ है। कुदरत का एक लाठी है, तो हमें सबको फेस करना है। तो ये इसको हंसते हंसते भी कर सकते हो, रोते रोते भी करो। अगर आपको कोई बीमारी होती है तो दो ऑप्शन होता है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या तो रोते रहो। आपको पता है जो मुझे ये पैरालिटिक की बीमारी है, मेरा लेफ्ट साइड जो काम नहीं कर रहा था, उस टाइम में मेरे पास दो ऑप्शन था। बेड पे पड़ी रहूं, सोती रहूं, तो मेरा पति मुझे पूरी लाइफ मुझे खाना दे सकता था। दो ऑप्शन था, या फिर वापस खड़ा होना। तो मैंने कौन सा ऑप्शन चुना? आज की तारीख में पैरालिटिक एक बेड की बीमारी है, लेकिन मैं हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं अकेली जाके आती हूँ। और आज के दिन मैं 27 डेज में ट्रैवल करती हूँ। सुबह का नाश्ता मैं मुंबई में करती हूँ, दोपहर का लंच मैं रायपुर में करती हूँ, शाम का डिनर मैं हैदराबाद में करती हूँ। ये मेरी लाइफ है, बिकॉज ऑफ गॉड। मैं हमेशा थैंक्स कहना चाहती हूँ गॉड को और ये यूनिवर्स को, कि जो हमेशा मेरे साथ है। और मेरी फैमिली, मेरी टीम, आपका एटीट्यूड ही आपका पूरा सब कुछ डिपेंड जो है वो आपके एटीट्यूड के ऊपर है। उसके ऊपर भी मैं बहुत बार आपको आते रहूँगी। इसी तरह से हर 4 से 5 दिन में एक बार मैं आऊँगी और पॉजिटिव के बारे में मैं बताऊँगी और एक एक सीक्रेट आपके सामने रखते जाऊँगी, ताकि आप जिंदगी में कभी मायूस ना हो। डिप्रेशन क्या है? कुछ नहीं है, हमारा बनाया हुआ पाला हुआ ही वो एक बीमारी है। क्यों हम पाले उसको, क्यों हम हमारे घर में रखे उसको? हमें उसको थ्रू आउट करना है। हम उन्हीं को इनवाइट करेंगे जो मुझे खुशियाँ देगा। तो हमें खुशी को इनवाइट करना है और खुशी के ऊपर ही हमें एनर्जी देनी है। फैमिली के साथ रहो, अभी मौका मिला है, हंसते खेलते रहो, एंजॉय करो। रोज़ नई नई डिश बनाओ, रोज़ नया नया खाना बनाओ और एंजॉय करो। मैं वंस अगेन मैं थैंक्स कहना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट को, जो राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री जिन्होंने इतनी सुविधा दी है, फुल ब्यूटी इंडस्ट्री वाले को जो अपने रोज टैलेंट दिखाते हैं और हर एक ब्यूटिशियन बहनों को कुछ नया सीखने को मौका मिलता है घर। ऐसी तरह से और हमें 20 दिन का मौका मिला है। आज ही हमारे मोदी जी ने एक नया अनाउंस किया कि वापस से 3 मई तक हमें ये रूल को फॉलो करना है। तो प्लीज़ दोस्तों, अभी तक जिस तरह से आप संयम को पाल के रखा है, जिस तरफ से आपने रूल्स को फॉलो किया है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और रूल्स को फॉलो कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।